गुड मॉर्निंग गाइस। आई जस्ट वांटेड टू कैप्चर दिस रेडनेस ऑफ द स्काई। देखो कितना सही लग रहा है। और ये अभी टाइम हो रहा है 6:50 और यहाँ किसी भी तरीके का एडिट नहीं है, ये रियल स्काई है। गुड मॉर्निंग। तो एक और दिन, एक और नया दिन। अब ये आपके हाथ में है कि इसको प्रोडक्टिव बनाना है या फिर नॉन प्रोडक्टिव। वो अभी से चालू होता है, वो अभी से डिसाइड होता है। ठीक है, कि आपका माइंडसेट क्या है, कि आपने क्या क्या चीजें प्लान कर रखी हैं पूरे दिन भर के लिए। मेरे पास तो बहुत सारी। अभी सबसे पहली चीज, आपके सवाल का एक जवाब देता हूँ कि एब्स की एक्सरसाइज करने से हमारा फैट जल्दी कम हो जाता है क्या, किसी ने पूछा था। तो इस सवाल का आंसर मैं एक बात रख के दूंगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ डेफिसिट में जाने से आपके एब्स आ जाएंगे और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेने से, या फिर हमको अगर हम एब्स की एक्सरसाइज अलग से करते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस तरीके से सवाल पूछा जाना चाहिए था, तो ये एक बेटर आंसर मैं दे दूँ। तो हाँ, डेफिसिट में हो, एट द सेम टाइम एब्स को आप अलग से ट्रेन कर रहे हो तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। क्यों हो गया कार्डियो, तो क्यों ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं अगर आप एब्स की एक्सरसाइज ऐड करते हो डेफिसिट में रहते हुए। इट्स कॉल्ड फैट मोबिलाइजेशन। आपका फैट वहां से हिलने डुलने लगता है, आपका फैट वहां से खसकता है। तो ये चीज जरूरी है, ठीक है, कि आप अपने एब्स की भी ट्रेनिंग करो, एट द सेम टाइम स्लाइट सा डेफिसिट क्रिएट करके रखो। जितना फूड इनटेक आपका है यूजुअली उससे थोड़ा सा कम करके रखो। पूरा डेफिसिट में जाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो गलत चीज होगी। एनर्जी लेवल्स एकदम डाउन हो जाएंगे आपके। तो जितना वर्कआउट कर रहे हो उसके हिसाब से खाओ, बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ। हम इंडियंस क्या करते हैं, वर्कआउट करते हैं इतना और खा इतना लेते हैं। ठीक है, अब वर्कआउट इतना किया तो खाओ भी इतना। वर्कआउट बढ़ रहा है तो फिर अकॉर्डिंगली इनटेक बढ़ाओ। ये सबसे सही तरीका है इन ऑर्डर टू ग्रो। तो हाँ, अगर आप एब्स की एक्सरसाइज करते हो विद प्रॉपर डेफिसिट तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। हाय गाइस, सो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट था वो बहुत ज़्यादा हैवी था। वहाँ पे मैंने ओट्स भी कंज्यूम किया है और मम्मी ने एक पराठा बनाया था। मम्मी कह रही थी भाई खा ले, और मम्मी जब ऐसा बोलती है ना तो मान के चलो कि उन्होंने बहुत टेस्टी बनाया होता है। तो एक पराठा भी मैंने खा लिया था चटनी के साथ। ठीक है, अब ये घर पे बना है और घर की बनी चीज़ आप खा सकते हो, कभी जब भी खा सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, ये मेक श्योर करना। तो इट्स फाइन। वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में हमारा जुड़ गया, जितना हम दिन भर का करते हैं, जितना हम दिन भर का खाते हैं। और उसी चीज़ को, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से लोडेड है मसल्स ऑलरेडी, उसी चीज़ को हम आज बर्न करेंगे इस सेशन में, हमारे अपर बॉडी सेशन में। आज हमारा जो पहली एक्सरसाइज रहेगी, लैट्स की तो वही है, लैट पुल डाउन और चेस्ट सपोर्टेड रोज, इन दोनों में से कोई सी है। लेकिन जो चेस्ट की है वो है अपर चेस्ट के लिए। अपर चेस्ट भी 45 डिग्री, जिसमें अपर पेक फाइबर ज़्यादा बायस होते हैं और अच्छे तरीके से बायस होते हैं। एक तो हो जाता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वाला इंक्लाइन बेंच प्रेस करेंगे हम डंबल। 30 डिग्री में आपके मिडल और लोअर पेक फाइबर भी, लोअर नहीं इतने, मिडल पेक फाइबर भी बायस होते हैं। लेकिन 45 डिग्री इंक्लाइन करते हो ना तो अपर पेक फाइबर ज़्यादा बायस होते हैं। तो बस उसी को हिट करेंगे और दुगनी एनर्जी के साथ वर्कआउट चालू करते हैं। चलो। तो बेसिकली हाई इंक्लाइन और लो इंक्लाइन में अंतर क्या है पता है? हाई इंक्लाइन में हम नीचे से तीसरे हुक पे अटैच करते हैं बेंच को, और लो इंक्लाइन पे नीचे से दूसरे पे। यही 30 और 45 डिग्री के बीच का अंतर है। तो लोग ये बोलते हैं, लोग ये पूछते हैं कि कितनी वेरिएशंस, कितनी एक्सरसाइजेस इनफ है अपने पेक मसल की बिल्डिंग के लिए, या फिर बाइसेप्स के लिए, फिर ट्राइसेप्स के लिए। आज अपर बॉडी हमारा चेस्ट है तो मैं पेक मसल की बात करूंगा कि आप देखो आप कितनी सारी वेरिएशंस कर सकते हो और उनको करो एक बार। हमारे जिम में आज 3 नई मशीनें आई हैं, जिसमें से 2 तो सिर्फ और सिर्फ पेक को टारगेट कर रही है हमारे जिम में। और गोल्ड अगर जाते हो आप आपके शहर में, तो वहां पे तो एक मसल को ट्रेन करने के लिए, चेस्ट मसल को ट्रेन करने के लिए 3-3, 4-4 अलग अलग वेरिएशन है। या फिर हम बना भी सकते हैं। सोचो, इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट फ्लाइज, हाई टू लो फ्लाई, लो टू हाई, क्रॉसओवर्स, फ्लैट क्रॉसओवर्स, तमाम एक्सरसाइज। मतलब चेस्ट की इतनी सारी वेरिएशन है, इतनी सारी वेरिएशन है। तो क्या सबको करना जरूरी है? क्या हम दूसरे में अपने पेक मसल को कम टारगेट कर रहे हैं या फिर किसी में ज्यादा टारगेट कर रहे हैं? आपको एक वेरिएशन उठानी है जहां पे आपको स्टेबिलिटी मिले। आपको एक ऐसी वेरिएशन उठानी है जहां पे आप अपना माइंड मसल कनेक्शन अच्छे से बिल्ड कर पा रहे हैं और उसमें फेलियर तक जाना है। उन सभी एक्सरसाइजेज में आपका पेक ट्रेन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सभी एक्सरसाइजेज को हिट करना है बारी बारी। हाँ, बायसेस बदल जाते हैं। अब जैसे हमारा अपर पेक फाइबर है, उसके लिए हम इंक्लाइन कर रहे हैं तो मिडल भी वहां हिट हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मिडल पेक फाइबर नहीं, उसके लिए अलग से करना पड़ेगा। जैसे फ्लैट बेंच प्रेस कर रहे हैं, उसमें एल्बो की पोजिशनिंग से हम अपने
मसल फाइबर का बायस बदल सकते हैं। अगर एकदम 90 डिग्री पे अगर रख के कर रहे हैं हम फ्लैट बेंच पे, एल्बो 90 डिग्री पे और कर रहे हैं, तो आपका अपर पेक वहाँ हिट हो गया है। और अगर 90 डिग्री से थोड़ा नीचे आते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारा मिडल और लोअर पेक भी हिट हो जाता है। तो आपको एक एक्सरसाइज ढूंढनी है जिसमें आप फेलियर तक जाओ। तो 1 से 2 वेरिएशंस आप टिल फेलियर, नियर फेलियर जा रहे हो, मोर देन इनफ है आपके पेक की ग्रोथ के लिए। वो इंक्लाइन बेंच और फ्लैट बेंच ले लो, खत्म। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंजॉय कर पा रहे हो दूसरी वेरिएशंस को, जैसे पैरेलल बार डिप है, वहाँ स्किल्स की बात आ जाती है। आपको स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है पैरेलल बार डिप वाली, ठीक है, या फिर पेक डेक फ्लाई, फिर आप अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर बायोमैकेनिकली देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए, तो 2 वेरिएशंस आर मोर देन इनफ इस पेक की ग्रोथ के लिए, उसी में। नहीं तो आप देखते हो ना बहुत सारे बड़े बड़े जेल्स में बाहर जितने भी हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं कैदी लोग, वो सिर्फ पुशअप ही है उनके पास, और उनके पेक मसल की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है। कैसे हो जाती है? पुशअप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके अपर, मिडल, लोअर चेस्ट को अच्छे से टारगेट करने के लिए। और वही अगर यहाँ डंबल में हम बात करें तो फ्लैट बेंच प्रेस, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो फेलियर तक ट्रेन करते हैं, वो माइंडसेट उनका रहता है। Now it's time to increase the weight। तो मैंने एक चीज़ देखी है, जब भी मैं 45 डिग्री इंक्लाइन पे करता हूँ ना और अपने एल्बो को 90 डिग्री पे रखता हूँ, इस तरीके से रख के प्रेस करता हूँ, तो मैं अपने एंटीरियर डेल्ट और अपर पेक फाइबर में बहुत भयानक लेवल का रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करता हूँ, और उसमें फेलियर जल्दी आने लगता है, फटीग जल्दी आने लगता है मसल्स में। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं 30 डिग्री पे इंक्लाइन करता हूँ तो उसमें मैं वेट ज़्यादा ले लेता हूँ, वेट ज़्यादा कंपेरेटिवली उठा लेता हूँ। 45 डिग्री इंक्लाइन पे मैं कंपैरेटिवली वेट कम कर पाता हूँ, या फिर वेट सेम ले लेता हूँ, और मैं वेट सेम ले लेता हूँ पर नंबर ऑफ रेप्स में रिड्यूस करना पड़ता है। फिर मुझे 30 डिग्री पे नंबर ऑफ रेप्स मान लो 40 kg से 10 आ रहे हैं, ये 45 डिग्री इंक्लाइन पे नंबर ऑफ रेप्स 6, मैक्स 6 में ही फेलियर आने लग जाता है। अब जैसे ये 30 किलो है, 30 किलो के मैं अगर सोच के चल रहा हूँ कि 15 रेप लूंगा तो 30 डिग्री में आ जाएंगे, 45 डिग्री में शायद 10 रेप ही आ पाए। बारह आ जाने चाहिए भाई, 12, 35 किलोग्राम 12 रेप्स। लेट्स होप फॉर 10 रेप, 10 आनी चाहिए। ड्रॉप। तो मैं ये देख रहा था कि 30 डिग्री इसको मैंने कर लिया है सेट अभी। 30 डिग्री से मैं 45 के कितने रेप ले सकता हूँ, थोड़ा सा आसान कर दिया। वैसे तो हमारा मेन सेट खत्म हो चुका, ड्रॉप सेट भी ले लिया है, पर मैंने रेस्ट ले लिया है 2 से 3 मिनट का। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 45 kg से 30 डिग्री पे मैं कितने रेप लेता हूँ और इसको नोट करूँगा। ये मेन सेट में नहीं है, ये बस ऐसा अनऑफिशियल सेट ले रहे हैं हम। ला भाई।
कसम से भाई, वो जो सुबह मैंने पराठा खा लिया ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस वजह से मैं आज अपना अच्छे से परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि उसमें सच में तेल था। मम्मी प्यार से बोल रही थी खा ले क्या, कुछ नहीं है, नहीं डाला इतना। अभी मेरे को समझ में आ रहा है, स्लगिश ऐसा एनर्जेटिक वाला माहौल नहीं बन पा रहा है। ये ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं ले रहा हूँ मैं। अगर नहीं आएंगे तो मैं छोड़ भी दूंगा, ठीक है। 38 डिग्री इंक्लाइन है ये, और ये 45 है। एक और। नहीं आएंगे। गुड सेट। तो मेरे तीन ही रेप मानते हैं इसको, ठीक है। 3 रेप आ गए 30 डिग्री इंक्लाइन से, और आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। मुझे ऐसा लग रहा था आज मैंने थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाया है, सम 180 ग्राम्स ऑफ ओट्स एंड मम्मी के हाथ के बने पराठे, तो मैं ज़्यादा पुश कर पाऊंगा। नहीं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ईटिंग खूब सारा कार्ब बिफोर वर्कआउट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी ऑफ कार्ब विच यू आर ईटिंग। ये बहुत मायने रखता है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे बर्गर खा लो, पेल देंगे जाके जिम में, ख़त्म कर देंगे, नहीं, वो चीज़ बहुत गलत है। तो लेट्स हिट द फेलियर विद दिस मशीन यूनिट एज वेल। ये हमारे जिम की यही नई मशीन है जो आज ही आई है, इसको बस ट्राई कर रहे हैं। वैसे तो मेन सेट हमारा वो डंबल में ही ख़त्म है। इसमें रेंज कम आ रही है, या तो इसको, पर फिर ग्रिप अजीब हो जाएगी। इसको ट्राई करते हैं शोल्डर के लिए एक बार। अक्षय आ जा। तो बात तो नहीं बनी इस मशीन वेट पे, डंबल इज मच बेटर, लेकिन क्या पता कोई दूसरा लंबे लिम्ब लेंथ जिसकी ज़्यादा हो, या फिर किसी की हाइट ज़्यादा हो या फिर कम हो, वो शायद ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाए। मेरी बॉडी के पॉस्चर के हिसाब से, मेरी बॉडी के हिसाब से ये मुझे थोड़ी सी अननेचुरल सी लग रही है। शोल्डर में ट्राई करते हैं। अच्छा, ऊपर करना पड़ेगा। शोल्डर के हिसाब से सही है। हाँ, हम अब एंटीरियर डेल्ट इसको ट्रेन कर सकते हैं इस पे। सही है, शोल्डर का ले लेते हैं। यहाँ पे फुल स्टैक में सिर्फ 2 प्लेट कम है, हम 8 रेप्स लेंगे। और फिर से वही सेम वेट से लेंगे, पूरा स्टैक नहीं करेंगे। मशीन वेट पे इंजरी नहीं करानी है। ये थोड़ी सी आज समझ के बाहर है। नई नई मशीनें आती है ना, नया नया जोश रहता है कि इसको ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ी समझ के बाहर हो रही है ना, तो वेट हिसाब से लो। मेरी इच्छा थी फुल स्टैक करने की, पर नहीं, इससे प्रीवियस वाला जो वेट किया है उसी के साथ करेंगे। फिर हमने किया ये वाला, करके कर दिया खत्म। उठ ही नहीं रहा है। ड्रॉप सेट ले लेते हैं तुरंत, फिर एक करके कर देंगे खत्म। इररेसिस्टिबल, क्योंकि ऑलरेडी डंबल में हमारा ये हिट हो चुका है। ये एक्सरसाइज हमने इसलिए ली है क्योंकि एक तो टेस्ट करना था नई मशीन, दूसरी चीज़ फेलियर तक लेके जाना था, जो कि हम पहुंच चुके हैं। नाइस। आजकल मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 1 सेट पुलअप का ले लेता हूँ या 2 सेट। आज तो खैर है रूटीन में पुलअप, और पुलअप के बाद फिर मैं कोई सी रोइंग मूवमेंट करता हूँ। पुलअप करते समय आपका लैट अच्छे से स्टेबिलेट हो जाता है, और उसके बाद आप पूरी की पूरी ताकत झोंक दो रोइंग मूवमेंट में। इतना अच्छा पंप आता है, इतना अच्छा पंप आता ना कि क्या बताऊँ। चलो 10 रेप लेते हैं।
नाइस, कुर्बान हुआ। ये हमारा लास्ट सेट है पुलअप का, वेटेड पुलअप, और इसके बाद ड्रॉप सेट तुरंत बाद, देन एक आध रोइंग मूवमेंट। देख कहाँ गया, ये रहा निकल। डैम फेलियर मैन। चलो चेस्ट सपोर्टेड रोज लें या फिर ये सीटेड रोज, इस पे ही करते हैं ना। चलो, अगर मैं कोई कंपटीशन लड़ता हूँ ना, खेलता हूँ आने वाले 4-5 साल में, अगर तो ये मेरा फेवरेट पोज होने वाला है। पता नहीं इसको अलाउ करेंगे कि नहीं जजेस, लेकिन ये करूँगा मैं, इसको और परफेक्ट करूँगा। अक्षय सिंह रनावत भी सेम पोज दे रहे हैं। झुकना है भाई। कमर में लचक आ गई उसके। क्या हो गया भाई? भाई मुझे थोड़ी आती है। तो लोअर बैक इज़ फाइन, इट इज़ डूइंग गुड टुडे, दैट्स वाई हम ये ले रहे हैं, नहीं तो चेस्ट सपोर्टेड करते। अगले सेट में 8 रेप टारगेट करेंगे। ये 70 किलोग्राम था, एंड मैं सही बताऊं तो पुलअप के बाद जब ये करते हैं ना, तो एक ज़्यादा अच्छा आप कॉन्ट्रैक्शन और कम वेट में जल्दी फटीग ला सकते हो। चलना भाई। अरे यार तू हंसने लगता, तेरा वीडियो रिकॉर्ड करो तो। बक्कर चला रहा है। 8 रेप, इसी के तुरंत बाद ड्रॉप लेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसमें आपका पहली चीज़ तो जब हम स्ट्रक्स करते हैं उसमें आपका ये जो अपर ट्रैप है हिट हो जाता है अच्छे से, लेकिन इसमें आपका मिडल और लोअर ट्रैप, ये ट्रैप इतना ही नहीं है, ट्रेपीजियस मसल ये आपका पूरा ऐसा टी शेप्ड में नीचे तक है, यहाँ तक है। तो इस एक्सरसाइज में वो मिडल पोर्शन और लोअर पोर्शन भी ट्रेन हो जाता है आपकी बैक के साथ। तो इसी एक्सरसाइज पे हम अपने रियर डेल्ट को भी हिट कर रहे हैं। आज रियर डेल्ट रोज भी है। रियर डेल्ट के लिए मैंने बताया था आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसी में मॉडिफिकेशन हो जाएगा छोटा सा। आप लोग अगर मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हो फ्रॉम द एपिसोड 1, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। बहुत छोटी छोटी चीज़ ऐसी है जो आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको बहुत बहुत अच्छे चेंजेस दिखने लग जाएंगे उसी एक्सरसाइज के तुरंत बाद से। बस उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सब्र के साथ इस पूरे ब्लॉक। अभी रियर डेल्ट में क्योंकि छोटा मसल है, हम लाइट वेट से हिट कर लेंगे। रियर डेल्ट और अपर बैक दोनों इसमें आ जाएंगे। तो 35 kg से चालू करेंगे, 35, 40, 45 में ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अब आपका ये जो एल्बो है अभी तक पास रह रही थी, ठीक है, आपके बैक को टारगेट कर रहे थे हम, अभी एल्बो दूर जाएगी ये इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका रियर डेल्ट बैस हो जाएगा। थोड़ा सा हायर रेप रेंज में ट्रेन करेंगे। आ जाओ अक्षय भाई।
वेट कम, 60 का कर लेंगे 30। ओ तेरी, बच गया, अभी गिर जाता। ये बॉडी बिल्डिंग बहुत पेशेंस मांगती है यार, बहुत मेहनत मांगती है। एक समय के बाद ऐसा गिव अप करने का इच्छा होती है रखने की, लेकिन नहीं रख सकते। एंगेज करो अपना दिमाग, माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करो ज़बरदस्ती, वहाँ तक पहुँचना है तो वही हो रहा है। चलो अगली डेल्ट्स के लिए, लैटरल डेल्ट्स। अभी ये जो प्रीचर कर्ल है, कफ लैटरल रेज है और एक एक्सरसाइज है, इसका ट्राइसेट कर रहे हैं एंड डंबल स्कल क्रशर। डंबल स्कल क्रशर की जगह वही केबल से लेंगे कि डंबल से ले आए, डंबल से करते हैं आज, डंबल से ले लेंगे। देखिए तो सही कि कितना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है डंबल। बाकी जो इम्पोर्टेंट बात है सुनने वाली वो ये है कि जो हमारा प्रीचर कर्ल है इसमें 25 नंबर ऑफ रेप तक जाना है हमको, 15 to 25 रेप रेंज में ट्रेन कर। कम करो वेट भाई, औकात अनुसार वेट लगा के। नाइस सेट। इसमें भी 15 to 25 करेंगे। आज थोड़ा सा मैं डाउन डल सा लग रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि क्या बताऊँ अब, ये कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना, वो पराठे खा लिए थे सुबह। नाइस। ये जो डंबल स्कल क्रशर है, इसमें थोड़ा सा डंबल ना इधर उधर भागता है, तो ये हाथ से जो मैंने इधर लगा रखा था ना, इससे मैं सपोर्ट दे रहा था अपने आर्म को, ताकि आर्म का मूवमेंट कम से कम हो। क्या बताऊं क्यों हंसी आ रही है। ड्रॉप सेट। अच्छा, अभी ड्रॉप सेट में ना आपको विद इन 10 to 15 सेकेंड आपको सेट ले लेना है, लेकिन बड़ा मसला है जैसे आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं हुई है, तो थोड़ा सा ना सोच समझ के लो, क्योंकि इंजरी ड्रॉप सेट में ज्यादा होती है, क्योंकि फोकस कम रहता है, हमारी हार्ट बीट ऑलरेडी बढ़ी रहती है, भले ही वो लाइट वेट क्यों ना हो। अब जैसे बाइसेप्स छोटे मसले, इसमें उतना चांस नहीं है इंजरी का, हम तुरंत बाद ले सकते हो। ये हो गए 15 सेकेंड।
15, अभी 10 रेप और 5, 6, 7, 8, 9। अब इस एक्सरसाइज में आपका जो हेड है वो पूरा सीधे ऊपर आना चाहिए। अगर ये इधर हुआ या इधर हुआ, अरे यार आवाज़ कटी तो नहीं, तो फिर आपको स्प्रेन आराम से आ सकता है। ओह बाप रे बाप, अभी मेरे को ही आ जाता। इस एक्सरसाइज का नाम है डेड हैंग। इट इज़ गुड फॉर व्हाट? एक तो स्ट्रेचिंग हो रही है, दूसरी फोर आर्म काफ़ी अच्छे भर जाते हैं अगर 20-25 सेकेंड होल्ड कर लो तो। हा। एंड आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा है। कोई किल्लत नहीं है, 12 बजे तो सो के उठता है। टॉम क्रॉस। बस आखिरी के 2 एक्सरसाइज गाइस, आखिरी के 2 एक्सरसाइज बचे हैं और ये अक्षय जल्दबाजी कर रहा है आज, ठीक है। सरग। कभी कभी मन नहीं भी कर रहा होता है ना, तो भी आपको नंबर ऑफ रेप्स जितने लिख के लाए हो घर से उतने पूरे करने हैं। जब तक स्टिमुलस नहीं आता है उतने पूरे करने हैं, ठीक है। जब तक आप अपने नंबर ऑफ रेप्स सही फॉर्म के साथ करते रहोगे, आपके मसल्स में पूरे चांसेस हैं एकदम सही से ट्रेन होने के, प्रॉपर स्टिमुलस आने के। जहाँ आपने सोचा अरे यार मन नहीं कर रहा है, रखो यार, बस गए वहीं पे। तो आपको पुश करते रहना है आखिरी तक, ठीक है। इस पे कंट्रोल करना ही आपको आगे लेके जाएगा। तो जैसे लड़खड़ाते इधर उधर टकराते हुए हमारा वर्कआउट आज का ख़त्म हो गया। आज का वर्कआउट सेशन बहुत ही अच्छा नहीं था। ऐसे आपके साथ भी होता होगा, कोई सेशन बहुत ही ज़्यादा आप सोच के आए हो कि आज बहुत ज़्यादा पुश करना है और उस दिन आप कम पुश कर पाते हो, वैसे हुआ। वो शायद कल कम खाने की वजह से भी हो सकता है, वो शायद आज जो सुबह थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा हो गया उस वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो। एक्सक्यूज़ बिना दिए आप वर्कआउट अपना कंप्लीट करो, थोड़ा सा वेट कम करके करो, पर करो। तो यही तो जर्नी है। इसी चीज़ को तो आप आगे चल के याद करोगे कि भाई मैंने एक भी दिन छोड़ा नहीं है अपना न्यूट्रिशन, एक भी दिन छोड़ा नहीं है अपना वर्कआउट। और आप उस चीज़ को, अब किसी को हो ना हो, कोई देखे ना देखे, आप अपनी जर्नी समझ रहे हो, आप अपनी इस जर्नी को देख पा रहे हो, ठीक है। आपको प्राउड होगा खुद पे इस चीज़ को समझ के कि मैंने गिव अप नहीं किया। तो बस कीप पुशिंग और चलते हैं, अब भी खाते हैं, व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। ये जो मैंने अभी एक्सरसाइज करने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ी है ना, ओ बाप रे, कार्डियो हो गया ऐसा लग रहा है। हो गया है, कैसा लग रहा है बताओ। अभी मैं थोड़ा सा एथलेटिक लग रहा हूँ, पहले ऐसा लग रहा था हलवाई की दुकान पे बैठने जाना है। एक लोचा हो गया है, वो ये है कि मेरा जो नी है और नी के अपर वाले पार्ट में मुझे पेन हो रहा है, और कल मेरा लेग डे है। अभी इसको आज रात भर में मुझे सही से नींद लेके, अच्छा खूब सारी चीज़ें खा के, अपने जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट्स ऐड करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना पड़ेगा। नहीं कल लोअर बॉडी, एंड आई कैन नॉट मिस माई लेग डे, उसको करना है क्योंकि अच्छे से। तो मैं आज जल्दी सोऊंगा। आप लोग भी जल्दी सोने की आदत डालो और जल्दी उठने की आदत डालो, और अपना डे एकदम पूरी ताकत के साथ, पूरी फुर्ती के साथ अपने सारे काम खत्म करो। तो एक रूटीन में आओगे। जब एक रूटीन बन जाएगा तो आपके अंदर एक मोटिवेशन रहेगा वापस से वही सारी चीजें करने का। और जब ये मोटिवेशन आ गया
तो फिर आप डिसिप्लिन हो जाओगे ओवर द पीरियड। फिर मोटिवेशन आए चाहे ना आए, चाहे चूल्हा में जाए, आप डिसिप्लिन रहोगे। ठीक है, तो बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल लेग डे में इस नी को ठीक करके। बाय बाय, गुड नाइट।